बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर है उर्दू ए का और आज का टॉपिक हमारा है लांस नाइक लाल हुसैन शहीद। पेज नंबर है आपकी बुक का 55। बच्चों अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए ताकि जो ख़ास अल्फाज बुक में दिए गए हैं उनके मायने में आपको लिखवा दूँ। सबसे पहले है जयाले। जयाले कहते हैं बहादुर को। फिर है प्लाटून। प्लाटून कहते हैं फौजी दस्ते को। उसके आगे लिखा हुआ है पेशकदमी। पेशकदमी का मतलब है आगे बढ़ना। उसके बाद है बौछार। बौछार का मतलब है बहुत तेजी से या कसरत से। मोर्चा। मोर्चा कहते हैं खंदक को, जो खुदाई की गई खोदी हुई जगह हमला करने के लिए। आप आंसर इस तरह से लिख लीजिए, खोदी हुई जगह हमला करने के लिए। उसके बाद है सनसनाती हुई। सनसनाती हुई का मतलब है तेजी से आती हुई। फर्ज शनाजी। फर्ज शनाजी का मतलब है जिम्मेदारी, फर्ज को जानना। फरामोश करना का मतलब है भुला देना। उसके बाद है सफाया। सफाया का मतलब है खत्म करना या साफ कर देना। तदबीर कहते हैं तरकीब को। उससे आगे थर्ड में रो में लिखा हुआ है सबसे पहले आगाह। आगाह का मतलब है वाकफियत, खुलबिली मचा देना। इसका मतलब है घबरा जाना। उससे आगे है व्यवस्थ होना। व्यवस्थ होने का मतलब है आप खुद जाना या घुस जाना। रेंगना का मतलब है पेट के बल चलना। और आगे है ढेर हो जाना। ढेर हो जाना का मतलब है मर जाना या गिर जाना। आगे पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी इस टॉपिक की। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। वजूद में आया का मायने लिख लीजिए, कायम हुआ। इसके क़याम के बाद अगर किसी ने इसे मैली नज़र से यानी बुरी मैली आंख से मतलब बुरी नीयत से देखने की जुर्रत की तो हमारे वतन के जयाले इसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़े। इस अजीम फर्ज के लिए, अजीम कहते हैं बड़ा, इन्होंने अपनी जानों की कभी परवाह नहीं की। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के जयालों ने बहादुरी और दिलेरी की रोशन मिसालें कायम की और दुश्मन के नापाक इरादों को यानी बुरे इरादों को खाक में मिला दिया, मट्टी में मिला दिया। सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी से फायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर हमला किया और कई एक सरहदी चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस सूरत में प्लाटून कमांडर ने चंद नौजवानों को बुलाकर कहा कि तुम जंग के हालात से आगाह हो। दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दुश्मन की फौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है, इसलिए हमें शायद ये चौकी भी खाली करना पड़े। इनमें से एक नौजवान आगे बढ़ा और फौजी सलाम करने के बाद बोला जनाब, दुश्मन को रोकने के लिए कोई तदबीर तो हो सकती है। कमांडर ने कहा हाँ, अगर हम में से कोई आगे बढ़े और जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वो नौजवान एक कदम और आगे बढ़ा और कहा जनाब, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। कमांडर ने जवान को शाबाश दी और कहा कि इस चौकी तक जाना होगा जो दुश्मन ने आज सुबह हमसे छीनी है। फिर इसके बाद हमें बड़े दस्ते से मिलना होगा ताकि दुश्मन की पेशकदमी को यानी आगे बढ़ने को रोका जा सके। जवान ने कहा मुझे मंजूर है, मैं दुश्मन से अपनी चौकी खाली करा के ही दम लूंगा। ये कहकर इस नौजवान ने अपनी स्टेन गन उठाई और कमर की पट्टी से दस्ती बम बांधे। दस्ती बम कहते हैं हाथ से चलाने वाले बम को। और अपने प्लाटून के साथ फौजी सलाम करता हुआ आगे निकल गया। ये जवान लांस नाइक लाल हुसैन थे। चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी। दुश्मन के जहाज सर पर मंडला रहे थे। सर पर मंडलाना मतलब सर पर चक्कर लगाना।
मगर इस जवान के दिल में जरा भी खौफ न था। वो अपने साथियों के साथ नहायत दलेरी और बहादुरी से आगे बढ़ रहे थे। 2 घंटे मुसलसल रींग रींग कर बिलाखिर वो इस चौकी के करीब पहुंच गए जिस पर दुश्मन ने सुबह सवेरे कब्जा किया था। अब दुश्मन ने इसे अपनी पहरा चौकी बना रखा था और इसके करीब ही इसका बड़ा मोर्चा था जहां से मुसलसल फायरिंग हो रही थी। लांस नायक लाल हुसैन अपनी चौकी पर दुश्मन को देखकर गुस्से में आ गया और फौरन कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। सिपाही वहीं ढेर हो गए। लाल हुसैन चौकी में दाखिल हुए और फिर रेंगते रेंगते यानी पेट के बल चलकर दुश्मन के खंदकी मोर्चे पर दस्ती बम फेंकने शुरू कर दिए। दुश्मन अचानक इस हमले से घबरा गया। लाल हुसैन और उसके साथियों ने ताक ताक कर यानी देख देख कर चुन चुन कर बम फेंके और मोर्चे में मौजूद दुश्मनों का सफाया कर दिया यानी उन्हें खत्म कर दिया। उन्होंने बहादुरी और बेखौफी यानी बगैर किसी खौफ का मुजाहरा करके अपनी चौकी को दुश्मन से खाली करा लिया। करीब हुए दुश्मनों की एक बड़ी प्लाटून मुसलसल फायरिंग कर रही थी। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए वो इनकी तरफ बढ़े। इनके प्लाटून इनके पीछे पीछे बढ़ रही थी। वो दुश्मन की प्लाटून के करीब पहुंचे और दस्ती बम फेंक कर दुश्मनों की सफों में खलबली मचा दी यानी घबराहट हो गई दुश्मन को। दुश्मन ने फायरिंग तेज कर दी। लाल हुसैन अपनी साथियों के साथ जवान मर्दी से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि एक सनसनाती हुई गोली उनको आ लगी। इनके जिस्म में पेवस्त हो गई। वो बुरी तरह जख्मी हो गए मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। उनके जख्मों से खून फव्वारे की तरह निकल रहा था। फव्वारे की तरह निकल रहा था यानी बहुत तेजी से बह रहा था मगर वो मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। उनके और उनके साथियों की जुर्रत के नतीजे में दुश्मन के कदम उखड़ गए यानी भाग गए। दुश्मन का कदम उखड़ जाना, भाग जाना या फरार हो जाना। लाल हुसैन के साथियों ने उनकी आवाज सुनी। दुश्मन खत्म हो गया। खून बह जाने से लाल हुसैन की हालत बिगड़ गई यानी हालत खराब हो गई। बिलाखिर जख्मों की ताब ना लाते हुए यानी बर्दाश्त ना कर ताब ना लाते वो गिर पड़े और उनके साथियों ने उन्हें फौरन उठाया और मरहम पट्टी के लिए वापस लाने लगे मगर जख्म अपना काम कर चुके थे। ताब ना लाना का मतलब होता है बर्दाश्त ना करना। लाल हुसैन शहीद की रूह जिसमें खाकी से यानी मट्टी के जिस्म से निकल चुकी थी। मौत के वक्त इनके आखिरी अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। लास्ट नाइट लाल हुसैन शहीद ने फर्ज शनासी और जुर्रत बहादुरी की जो मिसाल पेश की कौम इसे कभी भी फरामोश नहीं कर सकेगी। जुर्रत के इस आला कारनामे पर हुकूमत ने तकमाए जुर्रत दिया। अल्लाह ऐसी नेक रूहों के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। दर्जात कहते हैं मर्तबे को। फर्ज का फरामोश का मतलब है भुला देना। आगे है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की आपको बेटा पिक भी सेंड कर दी जाएगी और इस सबक का खुलासा भी आपको भेजा जाएगा। पिक्चर सेंड कर दी जाएगी इसकी, ये आपने कॉपीज पर लिखना है। एक बार आपकी सहूलियत के लिए मैं इन क्वेश्चंस को दोहरा देती हूँ। 1965 की जंग की तारीख पाकिस्तान की तारीख में किस लिए अहमियत की हामिल है? 1965 की जंग इस लिहाज से अहमियत की हामिल है कि हमारे बहादुर फौजियों ने इस जंग में बहादुरी और दलेरी से लड़ते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। उसके बाद दूसरा है प्लाटून कमांडर ने नौजवानों से क्या कहा? ये भी आपका फर्स्ट ही पेज पर इसका आंसर है। सेकेंड लास्ट लाइन में देखिए, प्लाटून कमांडर ने नौजवानों से कहा तुम जंग के हालात से वाकिफ हो। दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दुश्मन की फौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है, इसलिए हमें शायद ये चौकी भी खाली करना पड़े। तो ये इसका आंसर यहाँ तक होगा। उसके बाद है लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंच के क्या किया? ये हमारा पेज नंबर 56 पे सेकेंड पैराग्राफ की
लाइन काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4, 5th लाइन से शुरू हो रहा है कि लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर, क्वेश्चन के अंदर से ही लिखिए, कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और पहरे पे मौजूद सिपाहियों पर फेंक दिया। जीम का आंसर एक बार फिर सुन लीजिए। लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। मरते वक्त लाल हुसैन की जुबान पर ये अल्फाज क्या थे? लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है। अल्लाह तेरा शुक्र, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। हुकूमत ने लाल हुसैन को शहीद को किस एजाज से नवाजा? हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन शहीद को तकमाए जुरत से नवाजा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। दुरुस्त अल्फाज का चुनाव करना है आपने। लाल हुसैन और इसके साथियों के अचानक हमले से दुश्मन घबरा गया। दुश्मन के कदम उखड़ने पर लाल हुसैन ने कहा, दुश्मन खत्म हो गया। जीम का है, लाल हुसैन ने जख्मों से खून फवारे की तरह निकल रहा था। रूह परवास करने का मतलब है वफात पा जाना। लाल हुसैन शहीद को एजाज से नवाजा गया, तकमाए जुरत से। नंबर 3 है, दर्जा झैल अल्फाज के मायने आपने लिखने हैं। जवान मर्दी का है, दलेरी से, बहादुरी से, ताक ताक कर, चुन चुन कर या देख देख कर। आगाह होना का मतलब है वाकिफ होना। तदबीर का है तरकीब। खाक का है मट्टी। पेशकदमी का है आगे बढ़ना। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह को पुर करना है। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। सेकंड में लिखना है 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी से फायदा उठाते हुए, रात की तारीकी लिखना है। दूसरे में जी में आपने लिखना है दुश्मन की फौज मुसलसल गोलाबारी कर रही थी। दाल में आपने लिखना है चौकी के करीब ही दुश्मन का एक बड़ा मोर्चा था। पाकिस्तान के जालों ने दुश्मन के नापाक इरादों को हाथ में मिला दिया। नंबर 5 पे है आपके वाहिद के जमा बनाने हैं आपने। मिसालें का वाहिद होगा मिसाल, इदारे का इदारा, हालात का हालत, जियाले का जियाला, सफ़े का सफ। अब है क्वेश्चन नंबर 6। दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है आपने। गलत पे टिक लगाना है, अगर जुमला गलत है तो फिर गलत पे लिखना है। पाकिस्तान हजारों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। गलत। सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया। दुरुस्त है ये। पाकिस्तान के जालों ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। दुरुस्त है ये। लाल हुसैन बुरी तरह जख्मी हुआ और हिम्मत हार गया। गलत। गलत है ये। उसके बाद लाल हुसैन के कारनामों पर हुकूमत ने इसे निशाने हैदर दिया, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका अपने इलाके के नाजिम के नाम अपने मोहल्ले की बाकायदा सफाई का मुस्तकिल इंतजाम करने की दरख्वास्त तहरीर करनी है। दरख्वास्त लिखने का तरीका आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया गया है और आपको पहले से भी मालूम है। छुट्टियों से पहले भी दरख्वास्त लिखवाई की थी। दरख्वास्त कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सरनामा होता है, यानी जिसको दरख्वास्त लिखी जाती है, बखिदमत जनाब जिले नाज़िम साहब, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर। उसके बाद जनाब आला। फिर नहायत अदब से गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले की सफाई की हालत नहायत खराब है। गलाजत के ढेर दिन भर गली में पड़े रहते हैं और नालियों में भी गंदे पानी का जखीरा हर वक्त जमा रहता है। कोई खास लोग कूड़ा क्रिकेट उठाने और नालियां साफ करने के लिए इधर का रुख नहीं करता। बदबू और ताफुन की वजह से हमारे मोहल्ले में रहना दोभर हो गया है। घर से बाहर गली में निकले तो हमारे बदबू के दम घुटने लगता है। अंदेशा है कि कोई वबा ना फूट पड़े। आगे सेकेंड पैराग्राफ में लिखिएगा, बराए करम हमारे मोहल्ले की सफाई का मुनासिब इंतजाम करें। अब ताकि बरसात आने से पहले सफाई का इंतजाम हो जाए। अगर आपने कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया तो ऐसे ना हो कि कोई वबा फूट पड़े। आपसे गुजारिश है
कि आप कोई मुनासिब तदराक फरमाइए और हम सब आपके इंतहाई शुक्रगुजार होंगे। लास्ट में आपके जैसे आप ख़त्म करते हैं अल आरिस लिखिए, दरख्वास्त गुजार लिख लीजिए, अहले मोहल्ला अली बेजी, और अपनी ही इसी के राइट साइड आप अपनी डेट लिखेंगे जैसे आप लिखते हैं कि मैंने आपको दरख्वास्त बता दी कि आपने कैसे लिखनी है। अगर आपको आ जाती है तो सफाई के हवाले से आपने पहले भी दरख्वास्त लिखी हुई है, 7th में भी 8th में भी, अब इसको भी आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा दरख्वास्त को। ये था बेटा आपका टॉपिक लाल हुसैन शहीद का, ये मुकम्मल हुआ। इसका कॉपी वर्क आपने एज यूजुअल करना है। आपको मालूम है कौन से क्वेश्चन आप कॉपीज पे करते हैं। मैंने आपका इसका खुलासा, क्वेश्चन आंसर और जुमले जो हैं आपने इसके अल्फाज मायने और जुमले कॉपीज पर लिखने हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। अल्लाह हाफिज़।